साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, ओयो नाम की कंपनी के एडवर्टीजमेंट ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में बिना सोचे विचारे एक ऐसा एडवर्टीजमेंट, एक ऐसा विज्ञापन दे दिया ओयो ने, जिसके बाद बायकॉट ओयो ट्रेंड करने लगा, उसके बहिष्कार की मांग होने लगी, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट माना गया है। और उसमें कहा गया है, गॉड इज़ एवरीवेयर सो इज़ ओयो, यानी कि भगवान हर जगह है और ओयो भी हर जगह है। अब इसके बाद पूरे जो धार्मिक संगठन हैं, तमाम जो धर्म प्रधान लोग हैं, जो धर्म को महत्व देते हैं, उनका कहना है कि क्या ओयो भगवान हो गया है? अपने को उसने भगवान मान लिया है? भगवान कण कण में है, रोम रोम में है, हर इंसान में है, लेकिन क्या ओयो अपने को इस समय इतना ओमनी प्रेजेंट मान रहा है कि वो सब जगह स्थित है? ठीक है, वो अपने प्रेजेंस को, अपनी रीच को, आउटरीच को इस रूप में दर्शाता है कि वो बहुत जगह पर स्थित है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि ईश्वर के साथ तुलना करके काम किया जाए। और जो रितेश अग्रवाल उसके मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जगन्नाथपुरी, जो भगवान है जगन्नाथ, उसमें से ओ शब्द को लिया है। वो लॉर्ड जगन्नाथ के आईज को दर्शाता है और वाई शब्द उनके नोज को दर्शाता है। हम तो रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे थे इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, लेकिन हमें जो है घेरने की कोशिश की जा रही है कि ओयो जो है अधार्मिक है, वो धर्म में विश्वास नहीं रखता और इस तरीके के एडवर्टीजमेंट करता रहता है। एक बड़ा पूरा हिंदी न्यूज़पेपर का जो आधा पेज है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस तरीके का ऐड किया गया है। लेकिन अब ओयो बार बार सफाई दे रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से देश में हमारे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं जहां पर ओयो रूम्स अवेलेबल है और ओयो के होटल्स अवेलेबल हैं। उसमें अजमेर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, शिरडी, उज्जैन, ये सब शामिल हैं। और इसी को ध्यान में रख करके ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया। तो लोगों का कहना है कि भाई, तुम तो अविवाहित जो जोड़े हैं, अनमैरिड कपल्स हैं, उनको रूम देते थे और किस तरीके से अनैतिकता फैलाते थे। बाद में जब तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तब तुमने इस अपने पॉलिसी में भी बदलाव किया कि अविवाहित लोगों को चेक इन करने की सुविधा नहीं मिलेगी, केवल विवाहित लोगों को ही मिलेगी। तो कम से कम धर्म प्रधान देश में कुछ सेंसिटिविटी के साथ काम करना ज़रूरी है। और लॉर्ड जगन्नाथ का जो उदाहरण दिया जा रहा है, उनके इमेज को बेस बना करके जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांडिंग की जा रही है, ये भी इनएप्रोप्रिएट है, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि जितने भी ऐसे हॉस्पिटैलिटी के, यानी आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, कंपनी हैं, उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।